तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बद इंतजामी कर रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे, फौरी ओहदे से हटाया जाए। रेफरेंस में हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का भी तज़किरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर फंडिंग केस का फैसला सुनाने के लिए दबाव डाला गया, जिसके चंद रोज बाद ही फैसला सुना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट 3 बजे कौमी असम्बली के बाहर जमा होंगे। अरकान पार्लियामेंट की क़यादत मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर करेंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। इमरान खान की कारकुनों को शाम 6 बजे F9 पार्क में एहतजाज की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज शाम खिताब करेंगे। पीटीआई को नादरा चौक में जलसे की इजाजत न मिली। इंतजामिया की F9 पार्क या H9 ग्राउंड में जलसे की तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रेड जोन में दफा 144 के तहत पाबंदी है, किसी किस्म के इज्तिमा की इजाजत नहीं। तहरीक इंसाफ लाहौर और कराची में भी एहतजाज करेगी। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को कैसे टफ टाइम देना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत काबीना की बैठक में आज अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर कानून और उनकी टीम काबीना को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग देगी। हुकूमत का इमरान खान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई का नाम ECL में डालने पर भी मुशावरत होगी। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। PDM और हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास भी आज फिर तलब। नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। अवाम पंजाब के बाद अब इस्लामाबाद को भी आज़ाद कराने के लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, इस्लामाबाद एक महसूर शहर का मंजर पेश कर रहा है। नाम नेहाद फाशिस्ट हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके अपोजिशन पर पाबंदी और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करना चाहती है। इस हुकूमत से निजात में पाकिस्तान की निजात है। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले को कल तक अदालत में चैलेंज करेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में बरामदात कम हो रही हैं। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल है। मिफ्ता इस्माइल ने जो बजट से कबल सर्वे रिपोर्ट पेश की, वो पीटीआई की कामयाबी थी। जिसका बिजली का बिल 1000 आता था, आज उसको 5000 रुपए बिल आ रहा है। फॉरेन एजेंट का फॉरेन फंडेड हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान का दुख बांटने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर तनकीद। कहा, यह खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध नहीं जा सकता, क्योंकि जहां लोग जान बाख हो जाएं वहां बुशरा बीबी जाने नहीं देती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। टांक में इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का सूबाई हुकूमत की जानिब से बहाली के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वज़ीर आला के KP सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत इमदादी रकम 8 से 10 लाख कर दे तो बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर फौरी रिलीफ का प्रोग्राम दे रहे हैं। सैलाब से नुकसानात के सर्वे में ताख़ीर नहीं होगी। जब ऐसी घड़ी आ जाए तो कमजोरियां और खामियां होती हैं, मगर मिलकर चैलेंजेस से निमटा जा सकता है। आपके खादिम बनकर खिदमत करेंगे। जब तक आखिरी घर तामीर नहीं होता, चैन से नहीं बैठेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज को अहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त पर 30 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि अपोजिशन लीडर और अरकान बाहर बैठे रहे तो काम कैसे चलेगा। राजा रियाज के मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं था, तो फिर इंतखाब तो होना था। लीगी रहनुमा नजीर चौहान समेत 8 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। अदालत का तमाम मुल्जिमों को 1-1 लाख रुपए की जमानती मसलके जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा की नाक़िस कारकर्दगी। सूबे के 58 हस्पताल निजी शोबे को देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कैटेगरी C और D के अस्पतालों को अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। हेल्थ फाउंडेशन के जरिए आइंदा महीनों अस्पताल निजी कंपनियों को दिए जाएंगे।
गैर तरक्याती बजट में अस्पताल के लिए 2.5 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने का फैसला। और कराची के रेड लाइन बस मंसूबा अराजी के असूल की वजह से तनाज़े का शिकार। हुकूमत सिंध मंसूबे के 12 स्टेशनों के लिए मख्तस ज़मीन ट्रांस कराची कंपनी के हवाले न कर सकी। स्टेशन बनाने के लिए हासिल की गई मुतबादिल ज़मीन पर सिविल एविएशन का मलकियत का दावा। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक ज़मीन सिंध हुकूमत की नहीं, कब्जे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। रेड लाइन बस मंसूबे की तकमील 2024 में और लागत $439 मिलियन है।